हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीसी एकेडमी। आज हम पोल्ट्री का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा टीजीटी कमीशन वालों के लिए। ठीक है, तो जो टॉपिक है हमारा आज का वो है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है किस पार्ट में है, तो पार्ट 3 आएगा, भाग 3। ठीक है, पार्ट 3। ठीक है, अब पूछा जाता है ये अडॉप्ट कहाँ से किए गए हैं, तो अडॉप्ट फ्रॉम, ठीक है, यूएसए, ठीक है, अमेरिका से। ठीक है, ये अडॉप्ट कहाँ से किए गए हैं, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आएगा आपके पास अमेरिका। ओके, किस आर्टिकल में बोला गया है, तो आर्टिकल आएगा आपके पास आर्टिकल 12(2)35। आर्टिकल 12(2)35 में जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला गया है। अब पूछा जाता है ये जो भाग 3 है इसमें कुल कितने जो है आर्टिकल हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना जो भाग 3 है इसमें जो टोटल आर्टिकल आएंगे 24 आएंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में कुल कितने आर्टिकल हैं, तो कितने हैं, 24 आर्टिकल है। कहाँ से कहाँ तक, तो 12 to 35 के बीच में। ठीक है, 12 भी है, ठीक है, और 35 भी है। इनको इंक्लूड करके कितने आते हैं आर्टिकल, टोटल 24 आते हैं। अब पूछा जाता है यहाँ से कि जो भाग 3 है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो है मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, बोले जाते हैं कि इस भाग को जो है मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, तो भाग 3 पार्ट 3 जो है इसको जो है क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो आपके पास फंडामेंटल राइट्स है ऐसे कौन कौन से हैं जो, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में जो है कौन कौन से ऐसे आर्टिकल है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो 5 ऐसे लिखो फंडामेंटल राइट्स में कुल 5 आर्टिकल, मतलब कुल 5 जो अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, जो केवल किसको प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। को प्राप्त है, वो कौन कौन से आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो आप लिख लो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ओके, अब बोला गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, देखो आर्टिकल 359। ठीक है, आर्टिकल 359 में लिख लो, इसमें लिखा गया है कि मौलिक अधिकारों को जो है सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, लिख लो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, लिख लो आप आर्टिकल 359 में कहा गया है ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड का मतलब होता है कि निलंबन। ठीक है, इनको क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। ओके, अब क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। देखो, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो, ठीक है, जैसे आपको पता है अभी कोरोना काल था, ठीक है, आपके पास कौन से ऐसे आर्टिकल थे जिनको सस्पेंड नहीं किया गया। देखो, सारे मौलिक अधिकार हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल जो 20 और 21 रहता है
आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये ऐसे आर्टिकल हैं जिनको आपातकाल इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। कौन से आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये ऐसे आर्टिकल हैं जिसको जो है ये जिनको जो है इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ओके, ये कौन कौन से हैं ये हम जो है जैसे हमारी जो क्लासेस जो है रेगुलर लगेगी तो पूरे आर्टिकल जो है हम बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, जो आपके पास ये रहते हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और जो ये रहेंगे इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं कर सकते कौन से आर्टिकल हैं ये सारे जो हम डीपली करेंगे क्लास में। ओके, जैसे हमारी क्लासेस जो है रेगुलर लगेगी तो वैसे वहाँ पे ये सारे जो है हम पूरे जो है डिटेल से करेंगे। ओके, तो लिख लो, आप आगे लिख लो कि किस अमेंडमेंट में कहा गया है कि इन दोनों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये कौन सी अमेंडमेंट हुई होगी जिसमें बोला गया है कि ये जो 20 है और आर्टिकल 21 है इनको सस्पेंड नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना आप लोगों ने, एक अमेंडमेंट हुई थी 44 अमेंडमेंट 1978 में। ठीक है, ये अमेंडमेंट जो हुई थी, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। ठीक है, इसमें बोला गया था कि ये जो 20 और 21 आर्टिकल है इनको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किस अमेंडमेंट में कहा गया था? तो 44 अमेंडमेंट में कहा गया था कि इन दोनों को जो है क्या नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ओके, अब देखो हम करेंगे ठीक है, इनको जो है क्या नहीं कर सकते तो आप ठीक है तो सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। अब हम करेंगे जब संविधान का ओरिजिन हुआ था। देखो, जब हमारी संविधान सभा जो है बनी थी, कब बनी थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी थी। कब बनी थी? तो 1946 में बनी थी। ओके, अब वहाँ से चला जब हमारा संविधान जो है तो ये बना था पूर्ण तरह से जो है इसको जो है अडॉप्ट कब किया गया? ठीक है, संविधान सभा को जो है अडॉप्ट कब किया गया, इसको अंगीकृत कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया? तो आपको पता है 26 नवंबर को 1949 को ठीक है संविधान सभा को क्या कर दिया गया, अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, इसको अपनाया। पूछते हैं कि संविधान सभा को कब अपनाया है? तो 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन जो है कानूनी दिवस, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अब पूछा जाता है कि 26 जनवरी को क्या किया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को जो है एग्जीक्यूट किया गया, लागू किया गया। तभी से जो है ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो जो ठीक है ओरिजिन हुआ था इनका। ओके, अब पूछा जाता है कि कितने थे मूल संविधान में, कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तो आपने ध्यान रखना कि मूल संविधान में जब संविधान का ओरिजिन हुआ तब उस टाइम जो है कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तो आपके पास आंसर आएगा 7। वर्तमान में कितने हैं, प्रेजेंट में कितने हैं? तो ध्यान रखना आप लोगों ने कि वर्तमान में है 6। ठीक है, अब आपके मन में आया है कि 6 है तो एक कौन सा है जिसको हटा दिया गया है? तो एक है आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसको बोलते हैं संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ये ऐसा राइट्स था आपके पास, ये फंडामेंटल राइट्स था लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये जो आपके पास संपत्ति का अधिकार है, ये अब हटा दिया गया है। किस अमेंडमेंट में हटाया गया है? तो वही 44 अमेंडमेंट हुई थी 1978 में, तब इसको जो है हटा दिया गया था। अब बोला गया है ये एक ऐसा अधिकार है, तो एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। कैसा राइट है? तो लीगल राइट है। ये जो है कैसा नहीं है? तो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अब ये क्या है? लीगल राइट, जिसको बोलते हैं कानूनी अधिकार। ओके, ये अब लीगल राइट है, कानूनी अधिकार। कहाँ से इसको हटाया गया है? एक तो यहाँ से हटा दिया गया मूल संविधान से। ठीक, किस आर्टिकल से? तो आर्टिकल लिख सकते हैं यहाँ पर 19F।
ओके, वहाँ से भी हटा दिया गया था क्योंकि वहाँ पे विजय संपत्ति के बारे में बात की गई थी आर्टिकल 19F में। अब और कहाँ से हटाया गया था, तो आर्टिकल लिख लेना आप 31, आर्टिकल 31 वहाँ से भी इसको हटा दिया गया है। कहाँ पे डाला गया है, तो लिख लेना आप, ये जो संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल जो आपके पास आता है कौन सा, 300A, वहाँ पे डाला गया है इसको। ठीक है, आर्टिकल 300A में जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको डाला गया है। ठीक है, वहाँ पे इसको ऐड कर दिया गया है। कहाँ से हटाया गया है, कौन सा अधिकार बन गया है और कहाँ से जो है किन किन आर्टिकल में जो इसका वर्णन था अब नहीं है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, तो ये बनते हैं हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब पूछा जाता है यहाँ से एक और कि कब जो है घोषणा हुई थी, किस अधिवेशन में हुई थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो आप लिख लो आप, ठीक है, लिखना आप कि 29 मार्च 1931 में क्या हुआ था, एक कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, एक कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कब हुआ था ये, तो 1931 में हुआ था। ठीक है, उसमें क्या किया गया था, ये जो फंडामेंटल राइट्स थे उनकी जो है मांग की गई थी। ठीक है, पूछा जाता है इसकी डिमांड जो है कब की गई। ओके, तो इसकी जो डिमांड की गई थी कराची अधिवेशन में की गई थी। कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। ओके, क्वेश्चन बनता है कि इसके अध्यक्ष जो हैं कौन थे कराची अधिवेशन के, तो ये भी ध्यान होना चाहिए कि इसके अध्यक्ष जो है उस टाइम कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, ये जो वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल जी ने। ओके, अब पूछा जाता है कि मूल अधिकार है उनका जो है प्रारूप कैसा है, उनका जो है कैसा प्रारूप है, ड्राफ्ट कैसा है मूल अधिकारों का। ठीक है, और मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया है, तो ये भी ध्यान होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ड्राफ्ट किसने तैयार किया है। ठीक है, मूल अधिकारों का जो ड्राफ्ट है किसने तैयार किया है, तो ध्यान रखना आप लोगों ने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने मूल अधिकारों का प्रारूप जो है, ड्राफ्ट जो है तैयार किया है। ओके, अब ऐसा आता है कि क्या मूल अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं। हाँ जी, मूल अधिकारों को जो है सस्पेंड मतलब निलंबित जो है किया जा सकता है। यहाँ पे भी दो विवाद हुए थे, लिख सकते हैं यहाँ पर कि मूल अधिकारों को, ठीक है, बताया मैंने कि सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, किस आर्टिकल में कहा गया था बता दिया, कौन से नहीं कर सकते हैं, कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, वो भी आप लोगों ने कर लिया। अब देखो हम देखेंगे कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। हाँ जी, मूल अधिकारों में जो है अमेंडमेंट की जा सकती है। ठीक है, मूल अधिकारों में संशोधन जो है किया जा सकता है। ठीक है, ये जो संशोधन की बात है, ठीक है, कि कब जो है इसकी जो अमेंडमेंट की जा सकती है। हाँ जी, की जा सकती है। किस आर्टिकल में कहा गया है संशोधन के बारे में, तो आर्टिकल 368 में। ठीक है, 368 में बोला गया है कि ये जो आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें जो है संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अब बात है ये संशोधन की प्रक्रिया है किस देश के संविधान से ली गई है, तो ध्यान रखना आप लोगों ने दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से। ये जो प्रावधान है संशोधन का, संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से ली गई है, तो साउथ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ से जो है मूल संविधान जो आपके पास आता है संशोधन की प्रक्रिया के बारे में, तो साउथ अफ्रीका से ये प्रावधान लिया गया है। आर्टिकल कौन सा है, तो 368 रहेगा। ठीक है, संशोधन के बारे में अब बोला गया है, कुछ इसमें विवाद भी हुए थे, कुछ वाद हुए थे, कोई आपके पास गोपाल, ठीक है, कुछ वाद हुए थे, केशवानंद भारती वाद हुआ था और दूसरा जो वाद हुआ था गोलकनाथ वाद हुआ था। ठीक है, ये जो गोलकनाथ वाद हुआ था ये हुआ था पंजाब राज्य के साथ, और जो आपके पास भारती जो केशवानंद भारती वाद हुआ था वो हुआ था केरल राज्य के साथ।
ठीक है, कि पंजाब के साथ हुआ था, एक केरल राज्य के साथ हुआ था। इसको जो हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे हमारी क्लासेस जो है कंटिन्यू होगी।